अनुष्का एकेडमी, सरकारी सेवा में जाने के लिए अपने हौसलों को दीजिए उड़ान और जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरणमगरी सेक्टर 3 उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 8233223322। जातिगत जनगणना में ओबीसी समाज ने बड़ा विरोध दर्ज कराया है। सर्व ओबीसी समाज महापंचायत ट्रस्ट के नेतृत्व में करीब 40 समाजों के अध्यक्ष और पदाधिकारी कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति व गृह मंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ट्रस्ट के संस्थापक दिनेश माली ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित जातिगत जनगणना के लिए जो 33 कॉलम वाला फॉर्म जारी किया गया है, उसमें ओबीसी वर्ग के लिए अलग से कोई कॉलम नहीं रखा गया है। ऐसे में ओबीसी वर्ग की वास्तविक जनसंख्या का सही आंकलन संभव नहीं हो पाएगा। ओबीसी समाज के पदाधिकारियों ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जातिगत जनगणना कराने का निर्णय लिया गया था, लेकिन वर्तमान प्रारूप उस उद्देश्य के अनुरूप नहीं है। इसीलिए मांग की गई है कि फॉर्म में एक 34 कॉलम जोड़कर ओबीसी वर्ग को अलग से दर्ज करने का प्रावधान किया जाए। पहले सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित ओबीसी आयोग द्वारा पहले 19 कॉलम का एक अलग सर्वे प्रारूप जारी किया गया था, जिसमें स्थानीय निकाय और पंचायत चुनावों के लिए ओबीसी की वास्तविक जनसंख्या के आंकड़े जुटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन इस सर्वे को लेकर गंभीर लापरवाही बरती गई। ट्रस्ट पदाधिकारियों के अनुसार पूर्व में जिला प्रशासन द्वारा करीब 1700 प्रांगणों की नियुक्ति तो की गई, लेकिन उन्हें न तो उचित प्रशिक्षण दिया गया और न ही आवश्यक जानकारी व सर्वे फॉर्म उपलब्ध करवाए गए। इसको लेकर पहले भी आपत्ति दर्ज कराई जा चुकी है। सभी ने एक स्वर में मांग की कि ओबीसी की जातिगत गणना पारदर्शी और सही तरीके से की जाए, ताकि भविष्य में आरक्षण और योजनाओं का लाभ सही वर्ग तक पहुंच सके। ओबीसी समाज ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही मांगों पर कार्यवाही नहीं की गई और घर घर सर्वे कर सही आंकड़े एकत्रित नहीं किए गए तो व्यापक आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार और भारत सरकार की होगी। मैं दिनेश माली, संस्थापक सर्व ओबीसी समाज महापंचायत ट्रस्ट राजस्थान का संस्थापक हूँ। आज हम सब यहाँ पर कलेक्ट्रेट पर 40 समाजों के अध्यक्ष जो यहाँ पर पधारे हैं और उनके पदाधिकारी आए हैं। हमारा निवेदन राष्ट्रपति के को है और प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को है। जैसा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पहले निर्णय लिया था कि जातिगत जनगणना कराई जाएगी, लेकिन अभी जो फार्म जारी किया है जातिगत जनगणना का 33 कॉलम का जो फार्म में 33 जानकारियां मांगी गई है, उसमें ओबीसी का कॉलम कहीं नहीं है। तो हमारा इस संबंध में ज्ञापन है कि जो मंत्रिमंडल निर्णय लिया गया है जातिगत जनगणना और ओबीसी की जातिगत जनगणना कराई जाए। अगर उसमें कॉलम में ओबीसी का कॉलम नहीं होगा, एससी का है, एसटी का है, एक सामान्य वर्ग का है, नहीं होगा तो वास्तविक जनगणना जो सरकार का उद्देश्य है और सबकी भावना के अनुरूप नहीं होगा। इस संबंध में हम कलेक्टर के माध्यम से आज ज्ञापन देने आए हैं कि एक 34वां कॉलम इसमें जोड़ा जाए, उसके बाद ही यह जातिगत जनगणना कराई जाए, ऐसा हम आग्रह करने आए। एक ज्ञापन। दूसरा, जो ओबीसी आयोग जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना हुआ है, माननीय मदन जी पाटिल जिसके प्रदेश ओबीसी आयोग के अध्यक्ष हैं, उनकी नेतृत्व में जो टीम बनी हुई है, उन्होंने एक 19 कॉलम का फार्म सभी कलेक्टर और मुख्यमंत्री को देकर के उसमें जानकारी मांगी गई कि आगने वाले स्थानीय पंचायत चुनाव और स्थानीय निकाय चुनाव में इनकी वास्तविक जातिगत ओबीसी की जनगणना का आंकड़े हमें दें, उसी अनुसार सिफारिश करके आगे वाले चुनाव हो। यहाँ पर पूर्व में जब कलेक्टर साहब केवल प्रज्ञा रमानी जी के पास 4 था, उन्होंने 27/10 को एक आदेश निकाला और 1700 परगणक नियुक्त किए थे जो घर घर जाकर के सर्वे करेंगे, लेकिन उन प्रगणकों को न तो कोई प्रशिक्षण दिया गया, न कोई जानकारी दी गई, न वो 19 कॉलम का फार्म उपलब्ध कराया गया। तो हमारा इसके विरोध में पूर्व में भी हमने ज्ञापन दिया गया था। आज हम 40 ही समाजों के अध्यक्ष, कांग्रेस, भाजपा और सर्व ओबीसी समाज के लोग आज कलेक्टर कार्यालय पर आकर के उनसे निवेदन करने आए हैं कि अगर शीघ्र ये जातिगत जनगणना घर घर जाकर के सर्वे ओबीसी के आंकड़े हमारे ओबीसी आयोग को नहीं दिए गए तो एक उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसके लिए राज्य सरकार और भारत सरकार जिम्मेदार होगी।